हाय एवरीवन, आज और एक नए स्टॉक पर बात करने वाले हैं। ऐसा स्टॉक है जो 9 महीने में 130% चला है, अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये कैमराज में है, एआई में है, आईओटी में है। आईओटी इन द सेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स है उसका नाम। इसको आप बोल सकते हैं कि आईटी में भी एक तरीके से कैमराज में है, आईटीज में है, सॉफ्टवेयर्स में है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के होम सॉल्यूशंस में है। तो इन्हीं चीज पर हम बात करने वाले हैं। कंपनी का बिजनेस क्या है, किस सेक्टर में काम करती है, कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, प्रॉफिट क्या है, आगे क्या ग्रोथ हो सकती है, इसमें थ्रेड्स क्या है कंपनी के लिए, फिर हम चार्टिंग पे भी बात करेंगे। तो ये प्रॉपर डिटेल्ड कंपनी एनालिसिस होने वाला है, जहां पर आप समझ सकते हैं कि ये जो कंपनी है क्या काम करती है, किस तरीके से काम करती है, आगे क्या हो सकता है इसमें और आपका क्या बेनिफिट हो सकता है। जिससे ये जो कंपनी एनालिसिस का वीडियोस होते हैं ये डिटेल्ड होते हैं, ताकि आपका काम मैं ही कर लूँ, जिससे कि आप बेहतर तरीके से कंपनी को देख पाए, समझ पाए। और अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट इट्स योर चॉइस। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा काम सारे फैक्ट्स, सारी चीजें आपके सामने रखना है और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज और है कि हाउ आप जो बता रहे हैं वो कैसा है कि सही है। तो ये प्रॉपर मैं एनालाइज करता हूँ सारी चीज़ों को, उसके बाद दिखाता हूँ। एनएसएम आ रहे हूँ, एनएसएम इक्विटी डेरिवेटिव, एनएसएम कमोडिटी डेरिवेटिव, मतलब इतना नॉलेज तो है कि चीज़ों को समझ पाता हूँ, ठीक है। और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं तो यू नो कि वो सर्टिफिकेशन मैंने ऑलरेडी पब्लिक करके रखे हैं, जिससे कि आपको पता चले कि थोड़ा बहुत नॉलेज तो व्यक्ति के पास है, जिससे कि वो बेहतर चीज़ें आपको बता सकता है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, हम जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। कंपनी का जो नाम है वो है सीपी प्लस, और आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड भी लिखेंगे, दोनों नाम से आता है, आप सर्च कर लीजिएगा। एनएसई बीएसई दोनों पर लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। भारत की वीडियो सर्विलांस कंपनी है, सबसे बड़ी सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम बनाने वाली। और कंपनी क्या बनाती है? सीसीटीवी कैमरास बनाती है, एसडी कैमरास, आईपी कैमरास, डीवीआर एनवीआर बनाती है, बायोमेट्रिक एंड एक्सेस कंट्रोल बनाती है, वीडियो डोर फोन बनाती है, थर्मल सेंस कैमरास बनाती है, बॉडी बॉम्ब कैमरास बनाती है, अटेंडेंस सिस्टम बनाती है, एआई एंड आईओटी सिक्योरिटी सॉल्यूशंस देती है, क्लाउड सर्विलांस है, स्मार्ट होम सिक्योरिटी प्रोडक्ट भी बनाती है। किस किस सेगमेंट में कंपनी? बैंकिंग में है, गवर्नमेंट में है, पुलिस में है, हॉस्पिटल्स में है, रियल एस्टेट में है, इसके अलावा रिटेल, डिफेंस, एजुकेशन एंड एजुकेशन इंडस्ट्रीज में है। इंडिया में सर्विलांस इंडस्ट्री में 20% मार्केट शेयर है, मतलब कि जितनी कंपनी है उसमें से 20% मार्केट शेयर तो इसका है, यानी इंडस्ट्री का लीडर है ये बंदा। तो 20% तो मार्केट शेयर इसी के पास है। मार्केट शेयर अगर आप नहीं समझते हैं तो ये वो मार्केट कैपिटल टाइप में चीजें नहीं है। जैसे मान लो कि एक सेक्टर में 10 कंपनीज हैं, तो हर कंपनी का कुछ ना कुछ बिजनेस होगा। 100% बिजनेस में से कोई कंपनी 3% बिजनेस है, मतलब उसके पास 3% लोगों को वो सर्विस देती है 100 में से। तो इस तरीके से 100 में से 20 लोगों को तो यही सर्विस देती है, इसको हम मार्केट शेयर कहते हैं, ठीक है। ओके, मार्केट पोजीशन की बात करें तो 550 सिटीज में अवेलेबल है इनके प्रोडक्ट। 800 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स है, 2000 से ज्यादा सिस्टम इंटीग्रेटर्स है, 30,000 से ज्यादा पार्टनर है, और इंडिया में 69 गैलेक्सी स्टोर्स, ठीक है, 69। आईपीओ सेंट्रल की बात से रिपोर्ट है कि ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग है। सीसीटीवी में एशियन पेंट जैसी पोजीशन है, मतलब एशियन पेंट जिस तरीके से इंडस्ट्री का लीडर है, उस तरीके से सीसीटीवी में ये बंदा लीडर है। कंपनी का आईपीओ की बात करें तो 1300 करोड़ का आईपीओ आया था पिछले साल। फ्रेश इशू था 500 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल था 800 करोड़ का। पैसे का उस डेट का रीपेमेंट करना था, मतलब जो कर्जा था वो चुकाना इनका मेन मोटिव था। इसका इन्होंने फंड रेज की थी। इससे क्या होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आपके ऊपर कर्जा है तो आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा उसका। तो अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप पहले ही पेमेंट कर देते हैं तो प्रॉफिट जो होता है पूरा कंपनी रख पाती है। इससे कंपनी के पीएटी में ज्यादा होता है और फिर अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है। क्लियर है? ओके। आईपीओ सेंट्रल का ने एक रिपोर्ट है कि मतलब आईपीओ के बाद डेट कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। सिंपल यही चीज मैंने समझा दी आपको, ठीक है। वैल्यूएशन को समझो, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज इसमें है। आईपीओ का जो वैल्यूएशन आया था उसमें उस टाइम पे पी 30-35 का था, और इंडस्ट्री का जो एवरेज पी है 25 से 40 है। तो पी के हिसाब से शेयर अभी भी बराबर में है, महंगा नहीं है शेयर, इस तरीके से बोल सकते हैं। मतलब चीप नहीं है लेकिन एक्सपेंसिव भी नहीं है, फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यूड है वो स्टॉक, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करें तो जो स्ट्रेंथ है वो है कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। सीपी प्लस सीसीटीवी में नंबर 1 रिकॉल है। आप देखिए हर जगह सीपी प्लस के कैमरे आपको आराम से दिख जाएंगे। और अगर आप ऐसी मार्केट में हैं जहां पर कैमराज हैं, या फिर उस हार्डवेयर मार्केट टाइप बोल सकते हैं आपको, तो या आईटी अगर प्रोडक्ट्स है आसपास, तो आप देखो वहाँ सीसीटीवी का आपको शॉप पक्का मिल जाएगा, या डिस्ट्रीब्यूटर तो आराम से मिल जाएगा वहाँ पे। कई जगह मुझे तो इंदौर में, भोपाल में, खंडवा, इवन खंडवा में भी बहुत जगह सीपी प्लस की चीज़ें मिल जाती हैं। और आप घरों में भी जाएंगे, कंपनीज में भी जाएंगे, तो आपको उनके प्रोडक्ट ऑटोमेटिक ऐसे लगे दिख जाते हैं, ठीक है। आप कैमरे की निगरानी में है सर, यू आर अंडर सर्विलेंस, ठीक है। पेन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इनका स्ट्रेंथ है। गवर्नमेंट अप्रूवल प्रोडक्ट्स हैं, ट्रस्टेड इन सिक्योरिटी सेक्टर है। वीकनेस की बात करें तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कम है, डिफरेंशिएशन ही लिखा है ना, कम है। और प्राइस का जो कंपटीशन वो हाई है, देखो हर जगह होता है, हर बिजनेस में होता है।
नए नए कॉम्पिटिटर्स आते ही रहते हैं, प्राइसिंग इधर उधर होती ही रहती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और समटाइम्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट का या रॉ मटेरियल का फर्क तो पड़ता ही रहता है, तो ये वीकनेस नहीं बोल सकते, ये वीकनेस हमेशा होती ही है हर जगह, हर सेक्टर में, ठीक है। ऑल राइट, कंपनी के 3 मेन रेवेन्यू स्ट्रीम है, मतलब रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है। प्रोडक्ट सेल से आता है 85 से 90%, वो जो प्रोडक्ट है वो सीसीटीवी कैमरा से, डीवीआर एनवीआर है और एसेसरीज है, ठीक है, यही कोर बिजनेस है इनका। दूसरे प्रोजेक्ट बिजनेस से 5 से 10% का रेवेन्यू आता है, जैसे गवर्नमेंट टेंडर से आता है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से आता है, और लार्ज इंस्टॉलेशन होती है तो वहां से 5 से 10% की रेवेन्यू आती है, मतलब सेल्स आती है। सर्विस एंड सॉफ्टवेयर से इनका 5% तक का बिजनेस आता है, ठीक है, जैसे कि क्लाउड स्टोरेज से, एएमसी एनुअल मेंटेनेंस से, और एआई एनालिटिक्स। फ्यूचर में सॉफ्टवेयर और एआई सेगमेंट में सबसे ज्यादा मार्जिन देगा, ऐसा इनका बिजनेस है, ठीक है। कॉम्पिटिटर के नाम भी है यहाँ पे, जैसे हाइक विजन है, एंड देन दाहुआ टेक्नोलॉजी, और इंडिया प्लेयर में बात करें तो प्रामा, हाइक विजन इंडिया है, दाहुआ इंडिया है, वो भी है, लेकिन ये इंडिया वाली चीज़ है। लोकल अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर भी हैं। तो जो बिगेस्ट थ्रेट है वो है चीप चाइनीज इंपोर्ट्स, चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल, इसलिए उनका ये इनके लिए थोड़ा सा कंपटीशन है, इस चीज पर ध्यान रखिए। चलिए अब बात कर लेते हैं सेक्टर अपॉर्चुनिटीज पर। तो वीडियो सर्विलेंस इंडस्ट्री क्यों ग्रो करेगा, क्योंकि क्राइम मॉनिटरिंग के लिए जरूरत पड़ेगी, एआई बेस्ड सर्विलेंस की जरूरत पड़ेगी, फेशियल रिकॉग्निशन की जरूरत पड़ेगी आने वाली, क्योंकि एआई का जमाना है, और डिफेंस अपग्रेड में भी इस तरीके की चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो इंडिया में जो पेनिट्रेशन है अभी लो है, आगे स्कोप ज्यादा है इसमें, इसलिए भी इनका जो बिजनेस है ग्रो कर सकता है या करेगा, इस तरीके से बोल सकते हैं। हिडन ग्रोथ ट्रिगर्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पीएलए स्कीम में गवर्नमेंट सपोर्ट मिल जाएगा, चाइना बैन होगा तो फिर वो जो चाइनीज प्रोडक्ट जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं बिजनेस में, अब वो होना बंद हो जाएगा। उससे क्या होगा, इसी को हम ट्रेड वॉर बोलते हैं ना, या टैरिफ बढ़ा दे अगर इंडिया उनके प्रोडक्ट्स पे, तो यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं सीपी प्लस के वो बहुत अच्छे से बिकेंगे, क्योंकि सस्ते में मिल जाएंगे। डेटा प्राइवेसी लॉ अगर हो जाता है तो इंडियन ब्रांड्स को फायदा हो जाएगा, एआई सर्विलांस अडॉप्शन होगा तो इसको फायदा होगा, और स्मार्ट होम बूम, क्योंकि आने वाले समय में सब लोग वही है ना, फिंगरप्रिंट वाले डोर्स लगाएंगे हर जगह, सारी चीजें वो इस तरीके से होंगी, तो ये उनका प्रोडक्ट है, इनके वो प्रोडक्ट है इनके पास, तो इनको ग्रोथ मिलेगी, एंड देन दे कैन डू बेटर, ठीक है। सिक्योरिटी, आईसी सिक्योरिटी की रिपोर्ट है भैया, उन्होंने 1800 पर बाय करने के लिए बोला है और 1850 के टारगेट दिए हैं, बट अगर मेरा एनालिसिस सही है तो ये बहुत छोटा टारगेट है, बहुत आगे के बड़े टारगेट आपको आराम से मिल सकते हैं। अच्छा, ये आईसीआईसीआई क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि कंपनी इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विलेंस कंपनी है, दिखता भी है, प्राइस में भी दिखता है, चार्ट में आराम से दिखता है आपको ये चीज, ठीक है। और गवर्नमेंट रूल चाइना बैन टाइप होता है तो फायदा बहुत ज्यादा होगा, और कंपनी मार्केट शेयर बढ़ा रही है, अभी 20% है, हो सकता है आगे 25 से 40% हो, और रेवेन्यू भी काफी अच्छा है और आगे अच्छा हो सकता है। इसका सीएजीआर 25 से 2028 के बीच में स्ट्रॉन्ग रहेगा। ब्रोकरेज ने रेवेन्यू सीएजीआर 24% और प्रॉफिट सीएजीआर 65% एस्टिमेटेड किया है, बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है, ठीक है। आउटलुक क्या है, फ्यूचर आउटलुक, फ्यूचर ग्रोथ वही स्मार्ट सिटी, एआई सर्विलेंस और ये सारी चीजें होंगी तो इसको सपोर्ट मिलेगा कंपनी को। रिस्क है चाइना कंपोनेंट पर डिपेंडेंसी, जो अभी सस्ते मिल रहे हैं, इंपोर्ट करते हैं लोग, लो मार्जिन बिजनेस है। टेक्नोलॉजी चेंज रिस्क है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी पर इतना जल्दी चेंज नहीं होगी कि आज ही चेंज हो जाए, आने वाले साल भर में ही चेंज हो जाए, चेंज होने में 10 साल लग जाते हैं, तब तक तो काफी बढ़िया काम हो जाएगा, और कैमरा सब हर कोई लगवाता है, ठीक है। और गवर्नमेंट के ऑर्डर्स में डिले होता है, और चीज़ें हैं थोड़ी सी गवर्नमेंट्स में होता ही है ऐसा कि आप माल दे देते हैं या ऑर्डर डिले हो जाते हैं या पेमेंट कई बार पेंडिंग होता है, जिससे वो थोड़ा सा फर्क तो पड़ जाता है प्रॉफिटेबिलिटी पे। ऑर्डर बुक होना अलग बात है, पैसा बैंक में आना और अकाउंट में आना अलग बात है। थोड़ी कंपनी की बात कर लेते हैं। कंपनी का जो टोटल मार्केट कैपिटल है 21,180 है, ये थोड़ा सा पुराना है, मतलब 7-8 दिन पुराना मैंने लिया है डेटा, ये वीडियो में बना रहा हूँ लगभग, आज तारीख क्या है, 11 तारीख है, 11 तारीख किसकी, अप्रैल की 2026 की, और ये डेटा थोड़ा 4 दिन पहले का है। अभी शेयर का प्राइस बढ़ चुका होगा, पर हम बात कर लेंगे, भी देख लेते हैं। तो टोटल 21,500 करोड़ की कंपनी है, जिसमें से सिर्फ 3529 करोड़ जो है वो फ्री फ्लोट है, मतलब इतने ही शेयर है, आप बोल सकते हैं कि 20% भी नहीं है, हाँ 20-25% के आसपास ही इनका फ्री फ्लोट है। फेस वैल्यू एक ही है। और आगे चलें तो जो बॉन्ड वीक का हाई है 1949 है, मुझे लगता है तोड़ देगा अप्रैल में, क्योंकि मार्केट अभी रिकवर कर रही है, तो फिर सेक्टर रिकवर करेगा, है ना, आईटी और ये वाला। ओके, आगे चलते हैं। सिक्योरिटी एक्टिव है, 106 का पी है। ओके, डेट ऑफ लिस्टिंग 5 अगस्त 2025 को लिस्ट हुआ था। इंडेक्स का हिस्से की बात करें तो निफ्टी 500 का हिस्सा है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाती है, वो बेसिक इंडस्ट्री है। एक वीक में शेयर 1.5% नेगेटिव है, एक महीने में 3% पॉजिटिव। पिछले साल के मुकाबले की बात करें, ईयर टिल डेट की बात करें सॉरी, तो 18% पिछले साल के मुकाबले फ्लैट है। 3 साल में 40% चला हुआ है, 5 साल में 67% चला है। लेकिन ये डेटा थोड़ा सा अलग है, क्योंकि 13 महीने का अगर आप देखेंगे डेटा तो ये काफी बढ़िया चला है, 130% के आसपास ये स्टॉक भागा हुआ है। पिछले 9 महीने में 130% के आसपास भागा है शेयर। हम चार्ट पर बात करेंगे आगे, ठीक है।
ये इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है। 76.91% प्रमोटर्स के पास है, पब्लिक के पास 23.09%, वो पब्लिक के पास 23% ही है, मतलब 23% वो उतना हुआ 3529 करोड़ के शेयर्स। ओके, रिजल्ट की बात करें तो देखें आप 2025 जून से 2025 सितंबर और 31 दिसंबर 2025 लगातार रेवेन्यू प्रॉफिट सब कुछ बढ़ रहा है। ठीक है, ये जो ब्लू वाला है वो टोटल इनकम है, इसको हम रेवेन्यू कहते हैं। येलो वाला प्रॉफिट है, माफ हाँ पीएटी है, माफ कीजिए पीबीटी है, आई एम सॉरी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है येलो वाला, और जो ये ब्लू है वो नेट प्रॉफिट है, पीएटी है, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऑलराइट, शेयर होल्डिंग में थोड़ा सा मैंने डिफरेंशिएट किया है ताकि आपको नंबर ऑफ शेयर पता चल सके। प्रमोटर ग्रुप के पास 76.91% है, जो कि नंबर ऑफ शेयर्स की बात करके 1 2 सैकड़ा हजार हजार लाख 10 लाख करोड़ 9 करोड़ 4 लाख 13 शेयर है। ठीक है, उनमें से भी फिर उन्होंने अलग अलग करके रखे हैं। और पब्लिक ठीक है, और ये जो पब्लिक के पास है 23 है, मतलब कि 2,71,000 कितना 2,71,45,006 शेयर है। उसमें से भी इन्होंने इंस्टीट्यूशन के पास 14.56 15% तो इंस्टीट्यूशन के पास ही है, और नॉन इंस्टीट्यूशन मतलब पब्लिक रिटेलर की बात करें तो 8.53% ही है। तो डिमांड बहुत ज़्यादा आगे समय में बढ़ने वाली है, आप देखिएगा इस शेयर को। ठीक है, बाद में याद करोगे मुझे। ये और डिटेल है कि किसके पास कितना है। आदित्य खेम का है, हरि खेम का है, ऋषि खेम का है, रुचि खेम का है, आनंदमय खेम का है, श्रद्धा खेम का है। ये आपको पीडीएफ चाहिए तो देख लीजिएगा, एनएससी की वेबसाइट पे भी आराम से आपको मिल जाएगा। ये फाइनेंशियल्स मैंने एनएससी की वेबसाइट से ही लिए हैं, वो अलग पेज पे थे, ये अलग पेज पे है। यहाँ पर रेवेन्यू है, पीटी और नेटवर्थ है। तो आप देखेंगे कि नेटवर्थ लगातार बढ़ रही है, 1900, 2700, 2800, 4300 और 8093 ये नेटवर्थ है। मार्च 21 से लेकर मार्च 25 तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, और पीएटी की भी बात करें तो पीएटी 261 था। ये जो डेटा है ये मिलियंस में है, वैल्यू इन INR मिलियन रुपीज में है। ठीक है, तो 261 की जगह 836, देन 1021 एंड देन 1446, और यहाँ पर देखेंगे तो 1352 है। और अभी रिजल्ट आएगा तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। देखते हैं, लेट्स रिजल्ट वॉच करते हैं। और रेवेन्यू की भी बात करें तो 11,783 की आगे 22,000 एंड देन 27 एंड देन 30। ठीक है, बाकी डिटेल्स आप चेक कर लीजिएगा आराम से। इसी कैटेगरी में और भी कंपनीज है, जिसमें हनीवेल ऑटोमेशन है, टेक्समेको रेल है, आदित्य इन्फोटेक खुद ही है कंपनी, LMW है, प्राज इंडस्ट्रीज है, पेनार इंडस्ट्रीज है, सिरमा SGS टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो इसी कैटेगरी, इसको हम पीयर्स कंपैरिजन बोलते हैं कि इसी तरीके की कंपनी, इसी तरीके के बिजनेस में कौन सी कंपनीज है, लेकिन इनके थोड़े से बिजनेस अलग अलग भी हैं, देख लीजिएगा आप आराम से। क्या आगे कोई पेज नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो अब मैं इसके चार्ट पर आपको बता देता हूँ। चार्ट देख लेते हैं एक बार, इसका चार्ट किस तरीके से दिख रहा है। चार्ट देखने के लिए आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। मैं एंजल वन यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग के लिए भी और चार्ट्स के लिए भी। धन्य भी बहुत अच्छा है और ट्रेडिंग व्यू तो वैसे ही है, और सारे व्यक्ति ट्रेडिंग व्यू से ही चार्ट लेते हैं। मैं डाल देता हूँ CP+, आएगा क्या? CP+ आ ही जाना चाहिए। आदित्य इन्फोटेक, NSE इक्विटी, हम गए चार्ट पर। अब चार्ट पर बात कर लेते हैं। ओहो, ये है इसका वीकली चार्ट। अब देखिए, ये इसका लिस्टिंग है, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। ये मैं इसको और जूम करूँ क्या आपके लिए? ये और जूम कर दिया, ठीक है, ये दिख रहा है अभी। ऑलराइट, प्राइजेस भी दिखेंगे क्या? हाँ, ये दिख रहा है। ये देखो, अगस्त की बात करें, 4 अगस्त 5 अगस्त की बात, तो ये प्राइस था 1016 के आसपास। उसके बाद ये प्राइस पहुंचा अभी 1894 में, बोल रहा था ना, वो भाग गया। और अभी जो हाई इसने मारा है, वो हाई मारा है 1980 रुपये का वीकली हाई है ये। अभी मैं डेली चार्ट लगाता हूँ, क्या दिखा रहा है? ओहो, बढ़िया डोजी बनाया है। ठीक है, मैं इस पर, ये हमारा रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है, एंड देन ये 1980 का हाई है। अब देखिए, यही चीज़ समझाना चाह रहा था कि ये जो इसने जो ग्रोथ दिखाई है, मैं आपको दिखाता हूँ रिटर्न्स। इसको देखो, ये इस तरीके से लगाते हैं और यहाँ से अपन इसको बढ़ाकर यहाँ कर दिया, ये बढ़िया चला है शेयर। ओके, तो बढ़िया चार्ट बहुत अच्छा है, पर मैं इसको 15 मिनट पे लगाता हूँ। अभी लास्ट डे क्या हुआ इसमें? 10 तारीख को कुछ नहीं हुआ। इससे पहले वाले दिन 8 तारीख को ये शेयर क्या चला है, औसम यार। ठीक है, ये यहाँ पर खुला था 1890 के आसपास, 98 है वो, और वहाँ से नीचे आया एंड देन ये क्या बार बनाया इसने। ठीक है, अब इसमें आपको मक्खन दिख रहा होगा। जो लोग जानते हैं इस स्टॉक के बारे में, जिन लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ, वो समझ रहे होंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है और कितना बढ़िया तरीके से। वो अगर वो वाली स्ट्रेटेजी आपने पढ़ी है क्या, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, वो जो मैंने आपको पढ़ाई है, शायद पेड या जो स्टूडेंट हैं उनको वो जानते हैं, वो इसी तरीके से वो चीज़ हो रही थी। एंड देन ये कितना बढ़िया तरीके से इसमें हुआ है। तो यही है चार्ट, मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता इसमें। हाँ, हाई का ब्रेकआउट तो हो चुका है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने दीजिए और फिर देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता इस बारे में। तो ये था प्रॉपर डिटेल इस कंपनी के बारे में। वीडियो कैसा लगा
प्लीज़ बताइएगा, कुछ और बेहतर करना था इसमें तो प्लीज़ बताइएगा, और क्या कर सकते हैं, और किसी स्टॉक के बारे में अगर आप प्रॉपर डिटेल एनालिसिस चाहते हैं तो बताइए, मैं इस पर प्रॉपर वीडियो बना देता हूँ। क्योंकि मैं हल्का फुल्का काम नहीं करता, मुझे बेहतर चीज़ें पसंद है और बेहतर लोग भी पसंद है। तो आप बेहतर तरीके से काम कीजिए, बेहतर कंपनीज को एनालाइज कीजिए, पैसा आराम से बनता है। देखिए ये भी कोई हवा में नहीं चला, ठीक है। ये स्टॉक लोग कहते हैं पैसा नहीं बनता इक्विटी में, क्यों नहीं बनता भाई? वो 93% कैसे भाग गया? हवा में तो नहीं भागा। अब आपको नहीं आता ट्रेडिंग करना तो वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। वो आप नहीं बोल सकते मार्केट में, या किसी ने आपको बेवकूफ़ बनाया है, किसी ब्रोकर ने या किसी एडवाइजर ने, या आपने किसी को कॉल किया, आपके दोस्त ने आपको बेवकूफ़ बनाया हो कि ये ले ले ये ले ले, और वो गिर गया हो, तो वो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप मार्केट को नहीं बोल सकते या किसी व्यक्ति को नहीं बोल सकते कि मार्केट खराब है, वो आपकी गलती है, वो आपकी निजी गलती है, ठीक है। आपको नहीं पता है मार्केट के बारे में कि मार्केट में क्या करना है, तो किसी और को दोष मत दीजिए। आपका नॉलेज कम है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत है, मैं कह रहा हूँ कि आपका नॉलेज कम है, आपने प्रॉपर चीज़ों को एनालाइज नहीं किया, समझे नहीं, इसलिए आपके साथ में ये तकलीफ है। बेहतर व्यक्ति के साथ में काम करते, समझ के करते, सीख के करते, जो नहीं आता उसको सीख लो, सिंपल सी बात है, ठीक है। और नहीं सीख सकते तो फिर लोगों को बुरा मत कहो, गलत मत कहो, मार्केट को मत बोलो कि मार्केट में पैसा नहीं बनता। ऑलवेज मार्केट में एवरी सिंगल सेकंड पैसा बनता है, हर जगह ट्रेड हो ही रही होती है, कोई ना कोई कमा ही रहा होता है। अब उसका टैलेंट है, उसकी स्किल है, उसका नॉलेज है, आपके अंदर नहीं है तो आप नहीं बना पा रहे, तो उस पर काम कीजिए और बेहतर तरीके से काम कीजिए। मार्केट किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा नहीं होता, सबके लिए अच्छा होता है। जिसको नहीं आता उसके लिए बुरा होता है वो, ठीक है। तो अपन गाली देंगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा उससे। मर्द वही है जो काम करे, आगे बढ़े और एक्सक्यूजेज ना दे, ठीक है, नहीं तो फिर वो मर्द कैसा। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, और कुछ और लगे तो प्लीज़ बताइएगा।